गई है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों, झूठ बोलने की एक लिमिट होती है, एक हद होती है, लेकिन राजनेता किस प्रकार झूठ बोलते हैं, जनता में झूठ बोलते हैं और वास्तविकता को झूठ के आधार पर छुपाने का काम करते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज मैं आपको मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के 63 नंबर की विधानसभा है, महाराष्ट्र राज्य की 63 नंबर की विधानसभा है और मौजूदा स्थिति में इंजीनियर राजकुमार बडोले वहां के निर्वाचित विधायक है। 2009 में जब नया परिसीमन आया और मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ, उस समय यह राखीव रिजर्व रखा गया विधानसभा क्षेत्र है 25 वर्षों के लिए। 4 रेजिम कंप्लीट हो गई है, 5वीं रेजिम रहेगी 2029 में। 2029 में दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, 25 वर्ष बीत चुके हैं इस विधानसभा के विधायक। अभी जब से मौजूदा स्थिति में गठन हुआ है तब से 4 विधायक बन चुके हैं, चौथी बार विधायक बने हैं, लगभग ये चौथी दफा विधायक। उस गठन के बाद क्या बता रहा हूं, पहली दफा विधायक बनते हैं राजकुमार बडोले, उसके बाद चुनाव होते हैं और फिर चुनाव जीतकर आते हैं राजकुमार बडोले। तीसरी दफा चुनाव होते हैं और इस निर्वाचित सीट से विधायक बनते हैं चंद्रिका पूरे, जो कृषि अधीक्षक का पदभार संभाले हुआ करते थे और वो विधायक बनते हैं। और दर्शकों आपको बता दूं कि राजकुमार बडोले भी विधायक बनने के पहले इंजीनियर हुआ करते थे लघु सिंचन विभाग में जिला परिषद के। उस समय ये बंधारे बनाया करते थे, कोल्हापुरी बंधारे बनाते थे। 16,000 रुपए की जिला परिषद से इनके कार्यकाल की माहिती ली हुई थी मैंने। बहुत सारा इतिहास कंगाला हुआ है दर्शकों। अब कैसा झूठ बोलते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूं। पहला झूठ क्या बोला है इन्होंने वो आप पहले सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए। मग माझ्यावर आरोप करताना बिनबुडाळ से कमीत कमी करू नका। माझ्यामध्ये कट्टर बाबासाहेब त्यांच्या विचारावर आम्ही चालतो आणि याच्यापेक्षा माझं काय वाईट झालं असेल माहित आहे, 2019 ची निवडणूक पैसे नव्हते म्हणून मी हारलो 718 मतांनी। महाराष्ट्रात 4.5 वर्ष एक माणूस मंत्री राहिला आणि पैसे नाहीत म्हणून इलेक्शन जर हारत असेल, आमच्यावर जरा आरोप करताना विचारपूर्वक करा। आम्ही बाबासाहेब जगण्याचा प्रयत्न करतो, एक लक्षात घ्या। दर्शकों झूठ कहा इन्होंने कि पिछली बार जब विधायकी का चुनाव हुआ, मंत्री पद के बाद का तीसरी बार का जब वहां चुनाव होता है और पैसों के वजह से इनके पास पैसे नहीं है करके बोलकर इन्होंने कहा कि मुझे विधानसभा में मैं चुनाव हार गया। अब दर्शकों मुझे एक बात बताइए, पहली दफा विधायक बनते हैं, दूसरी दफा विधायक बनते हैं और सामाजिक न्याय विभाग का इन्हें पदभार दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने थे, पहली दफा भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने थे, दूसरी दफा भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनकर मंत्री रहे। इन्होंने लंदन का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो घर है उसे महाराष्ट्र सरकार ने खरीदा है। इंदू मिल का जो भव्य स्मारक बन रहा है, जिसका अब लगभग काम कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ये खुद इस राज्य के देवेंद्र फडणवीस बताने से कतरा रहे हैं। और उस दौर में इन्होंने वो काम किया है, शुरुआत की है। फिर भी दर्शकों आपको बता दूं कि इनके पास पैसे नहीं है, ऐसा सीधे तौर पर पब्लिक में झूठ बोलते हैं। और एक इन्होंने क्या झूठ बोला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दर्शकों इनके झूठ की परत भी ही आज खोलेंगे हम। अब इनका दूसरा झूठ क्या है वो मैं बता देता हूं। आणि माझं याच्यापेक्षा अजून वाईट काय झालं ते सांगू। भीमा कोरेगाव मध्ये अतिक्रमण होता, हा अतिक्रमण काढण्याचं काम मी घेतलं। त्या ठिकाणी महार बटालियनचं वार म्युझियम मी करायचं ठरवलं आणि माझं मंत्रिपद 3 महिन्यासाठी
नुकतंच काढल्या गेलं हे पण आपल्या समाजाला माहित नाही, हे पण सांगतो. दर्शकों, जैसा कि अभी आपने इनका ये वीडियो देखा है, ये कार्यक्रम में एक कोई आंदोलन का कार्यक्रम है, जी उस कार्यक्रम में इन्होंने बोला है कि मैंने भीमा कोरेगांव का जो वहां अतिक्रमण का मुद्दा था उस पर मैंने कार्रवाई की मेरे रहते, मंत्री रहते, और 3 महीने के कार्यकाल बचा हुआ था और मेरा मंत्री पद चले गया. अब दर्शकों, आपको बात बता दूं कि जब ये भारतीय जनता पार्टी के सीट से चुनाव लड़े थे और मंत्री बने थे, राज्य में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी. जब ये दूसरी बार चुनाव हारते हैं तब उस समय सरकार बीजेपी की नहीं थी, उस समय सरकार उद्धव ठाकरे साहब की बनी हुई थी और लगभग इस राज्य में कोरोना का काल चल रहा था. दर्शकों, आपको बता दूं कि ये जो सारा मामला है, ये मामला कहीं ना कहीं अपने प्रति लोगों को ऐसी बातें बताई जाए ताकि लोग हमें सिंपैथी की नजर से देखें. दर्शकों, आपको बता दूं मौजूदा स्थिति में यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ही वोटों से जीत कर आए हुए हैं. भारतीय जनता पार्टी के एनालिसिस में इन्होंने चुनाव लड़ा हुआ है और जो वहां सिटिंग एमएलए थे चंद्रिकापुरे, उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और इन्हें टिकट दिया, इनका पक्ष प्रवेश कराकर इन्हें चुनाव जिताया गया है. फिर भी कहते हैं, फिर भी असंतुष्टता इनमें कूट कूट कर भरी दिखती है. दर्शकों, आपको बता दूं कि स्थानीय लेवल पर जब पहली बार ये विधायक बने थे तब इन्होंने निमगांव एमआईडीसी की मांग की और निमगांव एमआईडीसी लेके आए. और निमगांव एमआईडीसी में इन्होंने क्या काम किया है बताओ दर्शकों. अपने बेटे को एक प्लॉट अलॉट कराया है जहां वो राइस इंडस्ट्रीज, राइस मिल खोलने वाला है. आज तक के राइस मिल नहीं खुली है और ना ही वो एमआईडीसी डेवलप हुई है. दर्शकों, ऐसी तरह से लोगों से सिंपैथी हासिल करने के लिए मंच पर किस प्रकार झूठ बोलते हैं नेता, यही मुझे आपको बताना था. दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया ब्रेक का. ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें. बने रहिए MNS न्यूज पर. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच